हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 7 का जो सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर हीट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम हीट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि आखिर हीट होती क्या है। तो अगर हम बात करें हमारे जो सीजन्स होते हैं, मौसम जो होते हैं, एक आपकी शीत ऋतु होती है और एक आपकी ग्रीष्म ऋतु होती है। यानी एक आपकी समर सीजन होता है और एक आपका विंटर सीजन होता है। तो आपने ये देखा होगा कि जो समर सीजन होता है यानी ग्रीष्म ऋतु होती है, या गर्मियों में आप चाहे कमरे में बैठे हैं चाहे बाहर, आपको गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, यानी आपको हीट बहुत ज्यादा लगती है। वहीं अगर हम सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में क्या होता है, जैसे कि आजकल हो रहा है, ठंडा बहुत ज्यादा हो जाता है ना, बहुत ज्यादा आपको ठंड लगती है। गर्मियों के कपड़ों की बात करें, गर्मियों में आप मोस्टली कॉटन के कपड़े जो होते हैं, कलरफुल हल्के रंग के कपड़े पहनना ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि गर्मियों में आपके चारों तरफ ऊष्मा होती है, गर्मी होती है, हीट होती है, और आप अपनी बॉडी को ठंडा रखने के लिए कॉटन के कपड़े पहनते हैं जिनका कलर हल्का हो। वहीं अगर हम सर्दियों की बात करें, सर्दियों में चारों तरफ ठंडा बहुत ज्यादा होता है कि ठंडियों का मौसम होता है। तो आप क्या करते हो, आप स्वेटर, जैकेट, कोट, तो बेसिकली सर्दियों में आप ऐसे कपड़े पहनना पसंद करते हो जिनसे आपकी बॉडी गर्म रहे, जैसे कि ऊन से बने हुए कपड़े होते हैं, जो आपके फर वाले कपड़े होते हैं, जैकेट्स होती हैं, कोट होते हैं, ये सब चीजें आप पहनना प्रेफर करते हो ताकि आपका शरीर गर्म रहे। यानी गर्मियों में क्या होता है, चारों तरफ गर्मी है, ठीक है, गर्मी है तो आपको अपनी बॉडी को ठंडा रखना, तो आप कॉटन के हल्के कपड़े पहनते हैं, और सर्दियों में आप गर्म कपड़े पहनते हैं, हैवी कपड़े पहनते हैं जो कि ऊन से बने हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गर्मियों में हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, शॉर्ट्स पहनते हैं, ठीक है, फ्रॉक पहनती है लड़कियां, स्कर्ट्स पहनती हैं। वहीं अगर हम सर्दियों की बात करें तो सर्दियों में आप जो दस्ताने हो गए, मोजे हो गए, आपके लंबे कोट हो गए, ठीक है, आपके जो है ड्रेसेस जो होती हैं गर्म होती है, ऊन की बनी होती है, स्वेटर पहनते हैं। तो इस तरीके के कपड़े आप पहनना प्रेफर करते हैं ताकि आपका शरीर गर्म रहे। तो अगर हम गर्मी की बात करते हैं, हीट की बात करें, इसी तरीके से अगर हम चीजों की बात करें, हमारे चारों तरफ बहुत सारी ऐसी चीजें, ऐसी वस्तुएं होती जो गर्म या ठंडी हो, ठीक। तो इस टेबल के जरिए हम ये समझेंगे कि हमारी कौन सी चीजें जो होती हैं वो गर्म हो सकती हैं और कौन सी आपकी ठंडी हो। तो जैसे कि आपका पहला है आइसक्रीम, ठीक है, जो आपकी आइसक्रीम होती है, आइसक्रीम कैसी होती है, ठंडी होती है। आप इसे गर्मियों में खाना पसंद करते हो क्योंकि ये आपकी बॉडी को ठंडी रखती है, तो इसलिए आप आइसक्रीम का यूज करते हो क्योंकि वो ठंडी होती है, यानी कोल्ड होती है या कूल होती है। इसी तरीके से अगर हम किसी चाय की कप की बात करें, ठीक, चाय की कप में अगर हम स्पून यानी चम्मच को अगर हम रख देते, किसको रख देते हैं, स्पून यानी चम्मच अगर हम रख देते हैं, तो आप ये जानते हैं चाय कैसी होती है, गर्म होती है। और अगर आप चाय के कप में किसी चम्मच को रख देंगे तो वो कैसी हो जाएगी, आपकी गर्म हो जाएगी, यानी हॉट हो जाएगी या वार्म हो जाएगी। तो यहाँ पे आप इस वार्म में टिक करें। नेक्स्ट है आपके पास फ्रूट जूस। तो जब भी आप फलों का जूस या फलों का रस पीते हैं तो आपको फलों का रस हमेशा ठंडा ही पसंद आता है। कैसा पसंद आता है, ठंडा पसंद आता है। यानी फलों का रस कैसा पीना पसंद करते हैं आप, ठंडा, यानी कोल्ड या कूल। इसी तरीके से अगर हम किसी फ्राइंग पैन के हैंडल की बात, किसकी बात करें, जो आपका फ्राइंग पैन होता है उसका जो हैंडल होता है, आप जानते हैं वो प्लास्टिक का बना होता है। और वो प्लास्टिक का क्यों बना होता है, ताकि जब आप खाना पका रहे हैं उस पैन में, तो आप क्या करते हो, हीट करते हो ना उस पैन को, तब उस पर खाना बनता है, तो आपका जो पैन है वो गर्म हो जाता है,
ठीक है, और आपके हाथ तक वो गर्माहट ना लगे, आपका हाथ ना जले, इसलिए उस पे प्लास्टिक का हैंडल बनाया जाता है। तो यानी जो आपका फ्राइंग पैन होता है उसका जो हैंडल होता है वो कैसा होता है, वो आपका कोल्ड होता है या ठंडा। तो ये हमारे कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जिससे हम ये देख सकते हैं कि हमारे चारों तरफ बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती है जो कि कुछ आपकी गर्म होती है और कुछ आपकी ठंडी वस्तुएं होती, ठीक है। We see that some objects are cold while some are hot. हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं ठंडी हैं जबकि कुछ वस्तुएं कैसी होती है, गर्म होती है। You also know that some objects are hotter than others while some are colder than others. यानी हम ये जानते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ वस्तुएं दूसरे वस्तु या दूसरे ऑब्जेक्ट की अपेक्षा ज्यादा गर्म होती हैं या फिर ज्यादा ठंडी हो। तो इसका डिसीजन हम कैसे लेते हैं? इसका डिसीजन हम टच करके ले। कैसे लेते हैं? टच कर। यानी जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी आप पानी गर्म करते हैं, सर्दियों में पानी पीने के लिए गर्म करते हैं, तो आप कैसे चेक करते हैं कि आपको जितना गर्म पानी चाहिए उतना हुआ है कि नहीं? आप क्या करते हो, अपनी फिंगर से उसे टच करके देखते हो, या आप जो जिस बर्तन में आप उस पानी को गर्म कर रहे हो उसे हल्का सा छू के देखते हो। तो आपका उससे आपको पता चलता है कि जो आपका पानी है वो गर्म हुआ है या नहीं है, जितना आपको गर्म पानी चाहिए उतना वो गर्म हुआ है कि नहीं, यानी आप उसे टच कर। तो हम मोस्टली जो हीट है यानी जो ऊष्मा है या कोई भी बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, ये हम नॉर्मली किससे देखते हैं? छू के देखते। जैसे कि जब आपको बुखार आता है तो आपकी मम्मी क्या करती है, आपका माथा चेक करती है, आपके हाथ कलाई चेक करती है। तो जब आपकी कलाई गर्म होती है तो उन्हें पता चल जाता है कि आपको क्या है, बुखार। तो कैसे पता चला? छू के पता चला। छू के उन्होंने ये जो है स्किन से उन्हें पता चला, आपको टच करके पता चला कि आपकी बॉडी गर्म है यानी आपको बुखार है, या आपकी बॉडी ठंडी हो गई है, या कोई भी ऐसी चीजें होती है जिसको भी हम गर्म या ठंडे से हम नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं। तो बाकी जो भी हम करते हैं इसको समझने के लिए बेसिकली टच करके ही करते हैं, छू के ही चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन जो ये हमारा छू के टच करके किसी भी चीज को हम ऑब्जर्व करते हैं, ये एक रिलायबल जो है मेथड नहीं है इस चीज को देखने का या ऑब्जर्व करने का कि कोई बॉडी गर्म है या ठंडी है। इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको 3 बर्तन लेने हैं, 3 वेसल लेने हैं। पहला आपका जो वेसल है उसे हम ए नाम दे देते हैं, दूसरे को बी और तीसरे को हम सी नाम देते हैं। अब आपको क्या करना है, पहले वेसल में या पहले बर्तन में आपको ठंडा पानी लेना है। कैसा पानी लेना है? ठंडा पानी यानी कोल्ड वाटर लेना है, ठीक है। बी वेसल में आपको कैसा पानी लेना है? गर्म पानी यानी हॉट वाटर। कैसा? गर्म पानी यानी हॉट वाटर। और यहाँ पे यानी जो आपका ये सी है वेसल, इसमें आपको इन दोनों पानी का मिक्सचर लेना है, ठीक है, जो कि आपका ल्यूकवार्म वाटर या गुनगुना पानी हो, ठीक है। तो आपका सी में क्या है? मिक्सचर है आपका ठंडे और गर्म का, यानी गुनगुना पानी आपके सी वेसल में है यानी सी बर्तन। अब आपको क्या करना है, आपको अपना लेफ्ट हैंड, ठीक है, इस वेसल में डालना है। जो आपका वेसल ए है इस पे आप रखिए, ठीक है। और आप ये देखेंगे कि आपका जो वेसल है ये ए बर्तन है, इसमें ठंडा पानी, कैसा पानी है? ठंडा पानी, ये आप महसूस करें। आपको क्या करना है, अपना राइट हैंड वेसल बी में डालना है, ठीक है, बी में डालना है। और आप ये देखेंगे कि ये जो पानी है ये गर्म पानी है, और आपको इन दोनों वेसल में 15 से 20 मिनट तक अपने हाथ को डुबाए रखना है। क्या करना है? 15 से 20 मिनट तक वेसल ए, वेसल बी यानी बर्तन ए और बर्तन बी में आपको अपने हाथों को डुबा के रखना है। और ए वेसल में आपका लेफ्ट हैंड होगा,
और बी वेसल में आपका राइट हैंड हो। 15-20 मिनट ऑब्जर्वेशन के बाद चीजों को आप क्या करेंगे, इससे अपने हाथों को बाहर निकालेंगे और जो आपका वेसल सी है जिसमें आपने गुनगुना पानी या ल्यूक वार्म वाटर डाला है उसमें आप अपने हाथों को डिप कर देंगे या डुबो देंगे। क्या करेंगे, जो आपका सी वेसल है इसमें आप क्या करेंगे, जो आपके दोनों हाथ लेफ्ट और राइट दोनों हैंड्स आप इसमें डिप कर देंगे और आप ये देखेंगे कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, यानी आपके दोनों हाथों में आपको किस तरीके का महसूस हो रहा है। अब ए वेसल में डिप किया, ऑब्जर्व कर दिया ठंडा पानी। बी वेसल में डिप किया, बी बर्तन में डाला हाथ, पता चल गया गर्म पानी। अब गुनगुने पानी में दोनों हाथ डाल, तो क्या होगा, जब आप अपने लेफ्ट हैंड को, ठीक है, लेफ्ट हैंड को इसमें डालेंगे या जैसे आप दोनों आपने हाथ डाले हुए हैं, तो आप जब लेफ्ट हैंड से आप महसूस करेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि ये जो पानी है वो गर्म है। कैसा है, गर्म है। वहीं अगर हम राइट हैंड की बात करें, राइट हैंड से आपको ये पता चलेगा कि ये जो पानी है वो ठंडा है। कैसा है, ठंडा है, ठीक है। यानी आपको एक ही टाइम पे एक ही पानी से ये महसूस हो रहा है, अपने दोनों हाथों में ये महसूस हो रहा है कि एक हाथ के लिए तो ये पानी कैसा है, गर्म है, तो दूसरे हाथ के लिए ये पानी ठंडा है। पर ये ऐसा क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है? बेसिकली ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपने 15-20 मिनट तक अपने हाथों को अलग अलग तरीके के पानी यानी गर्म और ठंडे पानी में दोनों हाथों को अलग अलग वेसल में डुबा रखा था, ठीक है। अब जब आपने इसको इस वेसल में डाला, तो अगर हम बी वेसल की बात करें तो जो बी वेसल है वो पानी उसका गर्म है, तो जो गुनगुना पानी है वो गर्म पानी से ठंडा है, इसलिए आपको ये पानी ठंडा लग रहा है। वहीं अगर हम बात करें ए वेसल की या ए बर्तन की, इसका पानी कैसा है, ठंडा है, और जो आपका गुनगुना पानी है वो गर्म है, किससे, आपके ठंडे पानी से, इसलिए आपको लेफ्ट हैंड में कैसा लग रहा है, गर्म लग, ठीक है। तो यानी कि जो आपकी ये ऑब्जर्वेशन है इससे हमें क्या पता चलता है कि जो अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो हमें ये ढंग से समझ में नहीं आ रहा है अपने दोनों हाथों से कि ये पानी कितना गर्म है या कितना ठंडा है, क्योंकि दोनों हाथों को अलग अलग चीजें महसूस हो रही। तो यह निश्चय करने के लिए कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी, हम अपनी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते। यानी इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हमें ये जानना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु कितना गर्म है, कितना ठंडा है, इसके लिए हम अपने जो हमारा सेंस ऑफ टच है, ठीक है, स्पर्श इंद्रियां हैं, इस पे हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। क्योंकि अभी हमने एक्टिविटी में देखा कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये पानी गर्म है या ठंडा, क्योंकि क्या हुआ है, एक्टिविटी में आपने ये देखा है कि आपके जो दोनों हाथ है उनको अलग अलग चीजें महसूस हो। तो इस कारण जो आपका स्पर्श इंद्रियां हैं या सेंस ऑफ टच है, इसको हम एक रिलायबल या फिर ऐसे नहीं मान सकते कि इसी के जरिए आप ये कह सके कि कोई चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। यानी ये जो मेथड है ऑब्जर्व करने का, ये रिलायबल नहीं है, ये इसको आप हर जगह फॉलो नहीं कर सकते। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु का ये देखना है कि वो कितना गर्म है या कितना ठंडा है, ठीक है, वो हम उसके टेम्परेचर से देख सकते हैं। यानी टेम्परेचर यानी जो तापमान होता है वो किसी भी वस्तु की जो उष्णता है उसके बारे में बताता है, और यही आपका एक क्या है, रिलायबल सोर्स है, यानी विश्वसनीय मापन है या माप है। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस। जो आपका टेम्परेचर होता है, जो आपका तापमान होता है, उसे हम एक डिवाइस से, एक जो आपका क्या होता है,
युक्ति होती है उससे हम मेजर करते हैं, जिसे हम थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है, यानी अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टेम्परेचर। किसी वस्तु की उष्णता की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जाती है, कि कोई भी वस्तु कितनी गर्म है उसके टेम्परेचर से पता चलता है। और टेम्परेचर को हम एक डिवाइस यानी एक युक्ति से मेजर करते हैं, जिसे हम थर्मामीटर कहते हैं। जैसे कि आपके पास आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है, एक थर्मामीटर है। ये जो है ये क्लिनिकल थर्मामीटर है। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी भी बॉडी का यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, उसका टेम्परेचर यानी उसका तापमान इससे हम मापते हैं यानी मेजर करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जब भी आपको बुखार आता है तो आपका जो बुखार नापा जाता है यानी आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना ज्यादा है, ये हम किससे मेजर करते हैं, इस थर्मामीटर से ही मेजर करते हैं। अब हम बात करते हैं मेजरिंग टेम्परेचर यानी ताप मापन की बात करते हैं। तो जो आपका ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम टेम्परेचर यानी तापमान को मापते हैं उसे हम थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है, यानी जो एक थर्मामीटर होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी वस्तु का तापमान मापने में मदद करता है। The thermometer that measures our body temperature is called clinical thermometer। और वो थर्मामीटर जिसका उपयोग हम शरीर के टेम्परेचर को यानी बॉडी के जो टेम्परेचर है उसे मापने में करते हैं, उसे हम क्लिनिकल थर्मामीटर या डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। यानी जिस तापमान से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उससे क्या कहते हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। और बेसिकली ये वही थर्मामीटर है जो कि डॉक्टर यूज करते हैं या आपके घर में आपके शरीर का जो तापमान है उसे नापने के लिए इसी का यूज किया जाता है। बेसिकली जब आपको बुखार आता है उस समय इसका उपयोग किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका ये थर्मामीटर है, यहाँ पे इसकी क्या है, ये बल्ब है। ठीक है, तो इस बल्ब में क्या होती है, मरकरी होती है। क्या होती है, मर्क्यूरी होती है। तो ये जो ये मरकरी है, ये यहाँ पे क्या होता है, एक जब आपका या किसी भी ऑब्जेक्ट की जब भी हम टेम्परेचर या तापमान मापते हैं तो इसे क्या करते हैं, जैसे कि जब आपके शरीर का तापमान लिया जाता है तो आप इसे अपने मुंह के अंदर रखते हैं, जिससे क्या होता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर ये लेता है मरकरी, और जितना आपकी बॉडी का टेम्परेचर है, आपके शरीर का तापमान है, उसके अनुसार जो ये मरकरी है ये ऊपर इस तरीके से उठ जाए। और इससे क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्केल्स लिखी होती है जो कि आपके डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में होती है। और जहाँ पे जाके ये पारा रुकता है वहाँ पे आपका वहीं से आपका टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, यानी आपके शरीर का जो तापमान है वो मेजर किया जाता है या मापा। तो ये आपका क्या है, क्लिनिकल थर्मामीटर है। इसके बारे में हमने अभी समझा। तो जो आपका क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, जैसे मैंने आपको बताया, ये एक पतला और लंबा होता है और ये किसका बना होता है, एक ग्लास की ट्यूब का यानी कांच की नली का बना होता है। और इसके एक एंड में क्या होता है, एक बल्ब लगा होता है, एक एंड में यानी एक सिरे में बल्ब लगा होता है जिसमें मर्क्यूरी यानी पारा भरा हो। क्या भरा होता है, पारा भरा होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये इसका क्या है, बल्ब है। ये पूरा किसका बना होता है, कांच का बना होता है। ठीक है, कांच की नली होती है और इसमें आपका मर्क्यूरी यानी जिसे आप क्या कहते हैं, पारा कहते हैं, ये इसमें भरा होता है। A clinical thermometer consists of a long, narrow, uniform glass tube। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी, बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है।
ठीक है, यानी एक पतली, लंबी और एक समान व्यास, यानी ऊपर से नीचे तक एक जैसी लंबी नली उसमें होती है। इट हैज अ बल्ब एट वन एंड, इसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। क्या होता है? बल्ब होता है। दिस बल्ब कंटेन मरकरी, इस बल्ब में क्या भरा होता है? पारा भरा होता है। क्या भरा होता है? पारा भरा होता है। तो जैसे कि अभी हमने देखा कि जो आपका थर्मामीटर होता है वो एक पतली कांच की नली होती है और उसके आगे एक बल्ब होता है जो कि मरकरी यानी पारे से भरा हो। तो जो आपके पास क्या होता है? थर्मामीटर होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपको एक पतली से थ्रेड में, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको पतले से एक थ्रेड में ये आपको क्या दिख रहा है? ये आपका क्या है? पारा यानी मरकरी है। ये बिल्कुल एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में आपको इसमें दिखाई देता है, जिससे आप क्या मेजर करते हो? तापमान मेजर करते हो या तापमान मापते हो किसी भी शरीर का या बॉडी का। Outside the bulb, a small shining thread of mercury can be seen. बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जा सकती है। यानी जो आपके बल्ब है उसके बाहर, जैसे कि मैंने अभी बताया, एक पतली आपको जो है पतली धारी देख सकते हैं आप, जो कि चमकीले रंग की होती है, जो कि आपका मरकरी ही होता है, उसी की आपको थ्रेड दिखाई देती है। You will also find a scale on the thermometer. थर्मामीटर पर आपको ताप मापने के लिए एक मापक्रम या स्केल भी दिखाई देता है। ठीक है, द स्केल ऑन थर्मामीटर इज द सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस। उपयोग किए जाने वाला मापक्रम सेल्सियस स्केल है, जिसे हम डिग्री सेल्सियस द्वारा दर्शाते हैं। यानी जो आपका थर्मामीटर होता है, इसमें क्या होता है? एक स्केल होता है। क्या होता है? एक स्केल होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें स्केल है। इससे ही हम टेम्परेचर को मापते हैं। और नॉर्मली हम कौन सा स्केल लेते हैं? डिग्री सेल्सियस का स्केल लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है? डिग्री सेल्सियस का आपका स्केल है। इससे ही हम टेम्परेचर या तापमान को मापते हैं। अब आप यहाँ पे एक और चीज देख सकते हैं कि इस डिग्री सेल्सियस के बगल में आपको यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट का एक स्केल दिखाई। ठीक है, इसका भी हम यूज टेम्परेचर नापने में करते हैं। पर अगर हम इंडिया की बात करें, हमने डिग्री सेल्सियस को ही अडॉप्ट किया है एज अ स्केल इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर का जो सेल्सियस स्केल है उसी को हमने अपनाया। इंडिया हैज अडॉप्टेड द सेल्सियस स्केल, भारत में हमने सेल्सियस स्केल को अपनाया। तो जो दूसरा स्केल है, जैसे कि मैं अभी बता रही थी आपको, फ़ारेनहाइट स्केल जो होता है, जिसे डिग्री फ़ारेनहाइट हम कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 94 से स्टार्ट होता है, 94 से स्टार्ट होता है, 108 यानी 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसका स्केल आपको क्लिनिकल जो थर्मामीटर होता है, डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, उसमें आपको दिखाई देता है। The other scale with the range of 94 to 108 degree is the Fahrenheit scale. दूसरा मापक्रम फ़ारेनहाइट स्केल डिग्री F है, जिसका परिसर 94 से 108 डिग्री तक है। इसे पहले प्रयोग किया जाता था, क्योंकि इसका क्या होता था, पहले यूज किया जाता था, लेकिन अब हम किसका यूज करते हैं? आपका जो सेल्सियस स्केल है, यानी डिग्री सेल्सियस जो स्केल है, उसका हम यूज करते हैं टेम्परेचर यानी तापमान को नापने। तो अगर हम किसी क्लिनिकल थर्मामीटर की बात करें, तो जो आपका क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसमें जो टेम्परेचर होता है वो आपका, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, 35 से आपका 42 डिग्री सेल्सियस तक आपको यहाँ पे इसकी रेंज दिखाई देती है। यानी अ क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स टेम्परेचर
फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। यानी डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप ही माप सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हम जो आपका थर्मामीटर होता है इसको हम किस तरीके से यूज करेंगे। तो अगर हम थर्मामीटर का जब भी हम यूज करते हैं, जब भी हम थर्मामीटर का यूज करेंगे, तो जब भी हम थर्मामीटर का यूज करते हैं तो उसको हमेशा यूज करने से पहले, यानी बिफोर यूज, यानी यूज करने से पहले और यूज के बाद, ठीक है, यूज करने से पहले और यूज के बाद हमेशा इसे आपको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, जैसे आपका डिटॉल होता है, ठीक है, डिटॉल होता है एंटीसेप्टिक जो सॉल्यूशन होता है, इससे आपको इसको धोना चाहिए। जैसे कि आपका क्या होता है, जैसे कि आपका डिटॉल होता है, या आपको इससे क्या करना चाहिए, सैनिटाइज करके रखना चाहिए। हमेशा आपको ये देखना चाहिए कि जो आपका मरकरी है वो आपका 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो, ठीक है, या 35 डिग्री सेल्सियस से हमेशा नीचे आपका जो आपका थर्मामीटर होता है उसमें ये आपका 35 डिग्री सेल्सियस से हमेशा नीचे हो। और जब भी आप मरकरी को देखें, ठीक है, जब भी आप मरकरी देखें तो वो आपका लाइन ऑफ साइट में होना चाहिए। यानी कि जैसे कि आपका क्या है, थर्मामीटर है जो, इसमें जो आपका स्केल है इस तरीके से होता है। जैसे कि अभी हम थर्मामीटर की पिक्चर देख रहे थे तो हमने क्या देखा था कि जो आपका थर्मामीटर होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, बीच में एक स्केल होता है। तो जब आप स्केल की रीडिंग ले तो हमेशा बिल्कुल एक सीधी लाइन से आपको इसको ऑब्जर्व करना है, देखना है। अदरवाइज क्या होगा, आपका जो थर्मामीटर की रीडिंग है वो आपकी गलत आएगी। तो आपको हमेशा इसको बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ऑफ साइट से आपको अपने थर्मामीटर को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। यानी ऑब्जर्व थर्मामीटर along the line of sight। ठीक है, आपको हमेशा थर्मामीटर को लाइन ऑफ साइट में ऑब्जर्व करना है, यानी बिल्कुल सीधा आपको इसको ऑब्जर्व करना। आपको इसको ध्यान से इसका यूज करना चाहिए, यानी आपको इसको जो आप हैंडल करते हो उसे, तो हमेशा इसको केयर के साथ हैंडल करना चाहिए, क्योंकि ये कांच का बना होता है। इसलिए अगर आप इसे ढंग से इसका यूज नहीं करेंगे, प्रॉपरली इसको हैंडल नहीं करेंगे, तो आपका जो थर्मामीटर है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। कभी भी आप, जब भी आप थर्मामीटर को हैंडल करते हो, यानी थर्मामीटर में आप जब भी रीडिंग लोगे तो आपकी जो रीडिंग है वो आप हमेशा सीधे लोगे लाइन ऑफ साइट से। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको कभी भी मरकरी का जो बल्ब है, जो आपका थर्मामीटर में मर्क्यूरी का बल्ब है, वहां से आपको रीडिंग नहीं लेनी है, ठीक है। क्या नहीं लेनी है, रीडिंग नहीं लेनी है मरकरी के बल्ब से। यानी don't hold the thermometer by the bulb while reading it। यानी कि आपको हमेशा इन जो ये मैंने बताया आपको प्रिकॉशन, इनको आपको फॉलो करना है जब भी आप रीडिंग ले थर्मामीटर की, या आप जब भी थर्मामीटर को हैंडल करें। अब हम बात करते हैं ह्यूमन बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर की, यानी जो आपका मानव शरीर है उसके नॉर्मल टेम्परेचर की अगर हम बात करें
तो जो आपका ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, जो कि हम ह्यूमन बॉडी का जो है क्या है, जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है, वो कितना होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस हो, ठीक है। यानी हम ये लिख सकते हैं कि द नॉर्मल टेम्परेचर of human body is 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या होता है, ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ जो मैंने आज आपको हीट यानी ऊष्मा का जो कॉन्सेप्ट समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। हमने थर्मामीटर के बारे में देखा कि थर्मामीटर क्या होता है और किस तरीके से हम थर्मामीटर से टेम्परेचर नापते हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ जो मैंने आज आपको समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा। आपको इसको रिवाइज करना है। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आगे के जो मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं उनके साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।